अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी सर, इतनी। मैं उनकी फोटोग्राफ अपने पास रखता हूं हमेशा, मैं दिखाता हूं आपको। सर ये देखिए सर ये फोटोग्राफ मैं अपने बेडरूम में रखा हूं और मैं इसको देखता हूं सर। डिग्री देखिए सर, डिग्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, डीएससी बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, जो उनको भगवान मानते हैं उनको भी नहीं पता होगा। डीएससी लंदन, एलएलडी कोलंबिया, डीलिट बारेट लॉ लंदन, एमएलसी, इतनी डिग्री सर। पटरौना यूनिवर्सिटी से नहीं। ऐसे आदमी को नेता चुनो सर, इसी को बोलते हैं एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। कोई तुमसे पूछा गोवा चलोगे, तुमने कहा पैसा नहीं है। अरे बोलता ना हम खर्चा कर रहे हैं। हाँ तब चलो। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पैसा इनका खर्चा होगा और तुम्हारा समय जा रहा है। समय, जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। इंसान को इंसान बने रहने के लिए कम से कम 2-3 ऐसे रिश्ते चाहिए होते हैं जहां वो पूरी तरह से सहज होकर रह सके, जहां उसको पर्दा न लगाना पड़े। हम सब दिन भर पर्दे लगाते रहते हैं, खुद को ढकने में लगे रहते हैं। जब भी किसी से बात करते हैं खुद को छिपाते ज्यादा हैं, सामने कम लाते हैं, क्योंकि समाज का उसूल ऐसा होता है। कोई तो ऐसी जगह हो, कोई तो ऐसा इंसान हो जहां आपको पर्दे की जरूरत ना हो, आप खुल के अपने मन की बात हर बात कह सकें। पार्वती जी को शंकर भगवान क्यों पर्दे में रखेंगे? क्यों घूंघट करेंगे कहने के लिए? त्रिशूल लिए आदमी डाल देगा उठा के तुरंत। और फिर अगर कहीं नहीं डाल पाए तो उनकी दोस्ती है विष्णु से, तुरंत मैसेज डालेंगे कि भाई वो भस्मासुर तुम्हारी भाभी को परेशान कर रहा है। बोले आ रहे उड़ा दिया भस्मासुर को, लगाई मैगजीन नहीं, मारा ताप। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब हम लोग की वीडियोस वायरल होती। अब उसमें से जैसे कोई मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा किया उसामा बिन लादेन ने, उतनी लाइन काट के बाहर भेज दी। लादेन की तारीफ कर रहा है, अब वो गांव में बैठा हुआ देख रहा है, बहुत बोल रहा है मास्टर। कि कितने भी दुख आए, कितने भी गम आए, कितनी ऊंचाई आए, कितनी भी नीचाई आए, आखिर में अच्छे लोग जरूर जीतते हैं। तुमको पता है बदनामी से मुझे डर नहीं लगता, मुझे बदनाम होने का शौक है। अब जिसको बदनाम होने का शौक है, मैं बदमाशों का देवता बनना चाहता हूँ। अजीब अजीब शौक है मेरे। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। जब लड़ना ही है, जब मरना ही है, जब परेशानी होना है, तो छोटी चीजों के लिए क्यों? संघर्ष मनुष्य की नियति है, डेस्टिनी, उससे वो बच ही नहीं सकता। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे? और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। हमेशा हारी हुई बाजी खेला जाए, क्योंकि हुनर ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का अपना एक हीरो है, एम्बेसडर। जैसे कांग्रेस थी तो उसके पास गांधी जी थे,
तो अगर गांधी जी ने कहीं गलती भी की है तो वो उसे ढक देती है। बीजेपी आ गई, उसके आइडियल चेंज हो गए। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे, आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। और 3 तरह के मन हैं, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। दुर्योधन की तरह उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते, उसको तो जाना ही है। अर्जुन का सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो एक अच्छे इंसान को अपना गुरु चुनता है। जिसको भी यह संस्कार पैदा हो गया कि गुरु कौन, किसी के कहने पे नहीं, वो भी महान बनेगा। कृष्ण तो परम अवतार है ही। मेरे कई सारे हिंदू मित्र हैं, बड़े सारे मुसलमान मित्र हैं, वो कभी कभी मुझसे बड़ा नाराज हो जाते हैं कि यार तुम हिंदुइज्म के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, तुम इस्लाम के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों निशाना बनाते हो? उसकी एक वजह है, मैं बता देता हूं उसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा इस सिखिज्म जो एक नया नया धर्म है, अभी जो उसकी मूलभूत बातें हैं वो जिंदा है। इसलिए सिख दुनिया के दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी है। अगर गलती से, पूरी लाइन सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, अगर गलती से यह धर्म भी पूरी तरह से पुरोहितों के कंट्रोल में आ गया तो जो आज हाल बहुसंख्यक मुसलमानों का है और एक अच्छे खासे हिंदुओं का है, वही इनका भी होगा।